चलिए ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस करा रहे थे हम शीट से काइनेमेटिक्स का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग क्या है, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझ गए? तो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। कह रहा है कि अ पार्टिकल को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है लेट टीपी विद द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट पी अबव द अर्थ टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एक पॉइंट पी है जो कि अर्थ से, एक पॉइंट पी है जो कि अर्थ से ऊपर है, ठीक है ना। और इससे लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने और इस पॉइंट पे लौटने में लगा हुआ समय क्या है? टीपी। यही कह रहा है, बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात कह रहा है टी क्यू विद द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू अबव द अर्थ टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बैक टू द सेम पॉइंट क्यू। अगर कोई पॉइंट है जो पी से ऊपर है, कोई पॉइंट है जो पी से ऊपर है, मान ली यहाँ पे है, मान ली यहाँ कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है ना। और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना दे रहा है, कितना दे रहा है? एच। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, ये पी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है? क्यू। बात समझ में आ रही है। और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या दे रहा है? कैपिटल एच। बात समझ में आ रही है। ये अर्थ है, अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, ये पॉइंट पी है और पी के ऊपर एक पॉइंट क्यू है, दोनों के बीच डिस्टेंस एच है। फिगर यही दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाता है, लौटता है टीपी समय में, और क्यू पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाता है। तो मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है और हाईएस्ट पॉइंट इस क्यू से एच ऊपर है, हाईएस्ट पॉइंट क्यू से एच ऊपर है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्यू से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने और लौटने में लगा हुआ समय क्या है? टी क्यू। ये टाइम टी क्यू है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ रहे हैं? बोलो जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर है? अच्छा, अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ टीपी टी क्यू एंड एच। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना, ठीक। तो अब गौर से देखिए कि अगर ये डिस्टेंस कैपिटल एच है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कैपिटल एच है और क्यू से हाईएस्ट पॉइंट जो है वो स्मॉल एच दूरी पे है, क्यू से हाईएस्ट पॉइंट मान लीजिए स्मॉल एच दूरी पे, यहाँ मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल एच। और हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक वो बॉडी जाती है वो क्यू से भी स्मॉल एच दूरी पे है। इसको एज्यूम कर लीजिए, ये बात एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब P से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में जो बॉडी समय लगाएगी उतना ही समय वो लगाएगी हाईएस्ट पॉइंट से P पे आने में। ये बात सब लोग समझ गए? जितना समय P से हाईएस्ट पॉइंट जाने में बॉडी लगाएगी उतना ही समय हाईएस्ट पॉइंट से P पे आने में लगाएगी। ये बात सब लोग समझ गए? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही है? तो हाईएस्ट पॉइंट से यहां आने में लगा हुआ समय निकाल लेते हैं। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी तो वहां से P पे आने में लगा हुआ समय निकाल लेते हैं और उस समय का दुगना कर देते हैं, तो वही टीपी हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? वही क्वेश्चन के अनुसार टीपी हो जाएगा। तो अब गौर से आप देखिए कि ये डिस्टेंस है h और ये डिस्टेंस है कैपिटल H। तो डिस्टेंस कितना हो गया? h प्लस एच। दिस विल बी इक्वल टू u इंटू टी। हाइएस्ट पॉइंट में नीचे वाला मोशन कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी लौट रही है वो मोशन कर रहा हूँ, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो यू टी 0 हो जाएगा और प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट में h प्लस एच अपॉन g का अंडर रूट। ये टाइम हो गया, अंडर रूट टी स्क्वायर है ना इसलिए अंडर रूट होगा। बात समझ में आ रही है ना? टी स्क्वायर है वहां पे ना, बोलो जी। अब देखो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा है वो इतना है, इतना समय है ना, बोलो। तो यहां से यहां तक जो
पी से टॉपमोस्ट पॉइंट से पी तक आने में जो समय है वही समय पी से टॉपमोस्ट पॉइंट जाने में लगेगा। ये तो बहुत क्लियर सी बात है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट टी पी इज इक्वल टू ट्वाइस टी बराबर ट्वाइस अंडर रूट ट्वाइस एच प्लस कैपिटल एच बाई जी। बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, बहुत कठिन तो नहीं लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। अरे आया हुआ सवाल तो बहुत आसान आसान होता है, कोई कोई सवाल कुछ ठीक होता है। नीट के ज़्यादातर सवाल तो फॉर्मूला ही बेस्ड होते हैं ना। तो ये टीपी की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस अंडर रूट ट्वाइस अंडर रूट टू एच प्लस एच बाई जी, ये टीपी की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई। अब सिमिलर फैशन में जब हम टी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो टी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, ट्वाइस अंडर रूट ट्वाइस एच, क्योंकि क्यू से जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एच दूरी पे है, क्यू से जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, एच दूरी पे है। तो इसी तरीके से टी क्यू हो जाएगा टू अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी। ये दो इक्वेशन आपके हो गए, दो इक्वेशन आपके हो गए ना। अच्छा, अब इन दो इक्वेशन में टीपी की वैल्यू दी हुई है और टी क्यू की वैल्यू दी हुई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, ठीक है ना, और कैपिटल एच की वैल्यू दी हुई है। केवल स्मॉल एच को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, स्मॉल एच को इलिमिनेट कर दीजिए, स्मॉल एच को टीपी टी क्यू और कैपिटल एच के टर्म में इलिमिनेट कर दीजिए। तो जब इलिमिनेट कर देंगे तो आपको इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन किसके टर्म में आ जाएगा, टीपी टी क्यू कैपिटल एच और स्मॉल जी के टर्म में। और तब आप उसको इक्वेशन को सॉल्व करके जी की वैल्यू टीपी टी क्यू और कैपिटल एच के रूप में निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही ना, लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गया। कैसे प्रोसीड करेंगे समझ गए सब लोग, बोलो जी। दिमाग में बात अवधारणा साफ हो गई कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे, हो जाएगा ना। अब बस करना बाकी है, कर लो। तो करेंगे ऐसे कि h की वैल्यू, अगर दो इक्वेशन से स्मॉल h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, स्मॉल h क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, स्मॉल h एक वेरिएबल है। तो इसको हमें अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दोगे तो टीपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू ट्वाइस एच बाई जी। यहां तक की बात समझ गए। इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिए तो 4 ट्वाइस एच बाई जी आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू जी टीपी स्क्वायर, h इज इक्वल टू जी टीपी स्क्वायर अपॉन 8। ये हो गया स्मॉल h, जी टीपी स्क्वायर अपॉन 8। बात समझ में आ रही बेटा। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, इसकी वैल्यू जब टीपी इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे, पहले थोड़ा सा मिटा लें, पहले हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अच्छा रहने दो, इसी में कर देते हैं। अब इस स्मॉल h की वैल्यू इस टीपी में पुट कर रहे हैं, गौर से देखो, स्मॉल h की वैल्यू इस टीपी में पुट करेंगे तो टीपी पहले तो स्क्वायर कर दो तो टीपी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और नीचे स्क्वायर करोगे तो जी आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 और कैपिटल H प्लस स्मॉल h की जगह 8 टीपी। ये क्या आया था, क्या आया था, क्या क्या आया था बोलो, h की वैल्यू क्या, जी टीपी स्क्वायर बाई 8 है ना। h स्मॉल h की वैल्यू आई थी जी टीपी स्क्वायर बाई 8, तो इसको पुट कर दो जी टीपी स्क्वायर बाई 8। अब बस इसी को तुम सॉल्व कर लो, इसी को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी g की वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, g की वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, हाँ g की वैल्यू आ जाएगी टीपी टी क्यू और h के टर्म में। बात समझ में आई ना। और यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो फर्दर इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो g इधर ले आइए तो जी टीपी स्क्वायर, जी टीपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 2 या 8, 4 2 या 8 बाहर आ गया और 8 बाहर आ गया तो ऊपर हो गया 8h प्लस जी टीपी स्क्वायर आ गया ना बाई 8। तो 8 8 कट गया, 8 8 कट गया ना। दिस इंप्लाइज दैट ये जी ये क्या था, ये टी क्यू था ना, ये टी क्यू था, यहां पे टी क्यू था बेटा, ये टी क्यू था जिसको हमने टीपी लिख दिया, ये टी क्यू था, टी क्यू था ना, यहां हमने उसको टीपी लिख दिया।
तो अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टी क्यू आएगा। क्या आएगा? टी क्यू। तो अब इसको इधर ले आइए, जी टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8h। बात समझ में आ रही ना? जी टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट जी इज इक्वल टू 8h बाई टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। आंसर चेक करिए, जी बराबर 8h बाई टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, यही आंसर होगा। आंसर आ गया? हाँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया सबको? बोलो भाई। अच्छा, अब घर पे जाइएगा तो आप बढ़िया से 2-3 बार इस क्वेश्चन को सोच लीजिएगा। इसके ऊपर जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो क्वेश्चन एकदम तैयार करते जाइए, ठीक है ना? आप विश्वास मानिए, अगर क्लास डिस्कशन भी आपका तैयार है तो आपकी गाड़ी खिसक जाएगी, बढ़िया से खिसक जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे कोई करेगा? A body is projected vertically upward from the ground with velocity this. Find the time taken by it to reach the highest point. कौन बताएगा? बोलो जी। एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से, और किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड की। तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कौन बताएगा? हैं? ये सबको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हैं? एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से, और किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको टाइम निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे। कौन निकालेगा? ऐसे घबरा घबरा के क्यों बोलते हैं यार? बोलो, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो, 9-10 का लेवल का क्वेश्चन है। हाँ सही तो बोल रहे हो, खड़े होके बोलो एकदम, ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे। हाँ हाँ। टाइम टाइम कितना लेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पर? तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? स्पीड। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? हाँ, 0 हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी पुट करो, तो v 0 हो गया, इज इक्वल टू यू कितना है? 10, और माइनस g कितना है? g की वैल्यू नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, इनटू t। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 10 बाई g, और अगर g की वैल्यू 10 ले लोगे तो t बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो हाईएस्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, 9.8 लोगे तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो लगभग 1 सेकेंड के आसपास आपका आंसर आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे जो समय लेगा वो कितना लेगा? 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन बताओ, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी दिस, इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कौन बताएगा? एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड टॉप ऑफ द टावर से। एक टावर है, इसके टॉप से एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड जो है ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और किस स्पीड से किया जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड पे रीच करती है 5 सेकेंड में। t बराबर 5 सेकेंड में वो क्या होता है? ग्राउंड पे रीच कर जाती है। तो फिर हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? कौन बताएगा? बोलो जी। हाइट ऑफ द टावर कौन बताएगा? कैसे बताओगे? हैं? बोलो कैसे लगेगा? बस बैठे रहोगे सब लोग, कथा सुनते रहोगे? बताना चाहिए ना, एक्टिव इन्वॉल्व हो गए तब तो कुछ आएगा। हैं? बोलो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? बोलो जी। बोलोगे कुछ? क्वेश्चन। बैठो, पहले वहां पर बैठो। देखो ऐसा है, मैंने तुमको कई बार समझाया है, इसको रेफरेंस लेवल मान लो। इसको रेफरेंस लेवल मान लो। ऊपर डायरेक्शन को क्या मानो? निगेटिव। और नीचे डायरेक्शन को क्या मानो? पॉजिटिव। या कैसे भी मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो।
उस हिसाब से बाकी चीजों का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, नीचे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, एच बराबर यू क्या है, ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी है, तो -10 क्या होगा, -10 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है, 5 सेकेंड, ठीक है ना, और प्लस हाफ जी की वैल्यू नहीं दिया है, 10 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। और नीचे की डायरेक्शन में जी की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, नीचे की, तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, प्लस हाफ जी और टी स्क्वायर, और टी कितना है, 5 सेकेंड, 5×5 = 25। तो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू -50 और प्लस 2 5 are 10 125, तो ये कितना हो जाएगा, 75 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, 75 मीटर। इस तरीके से निकल जाएगा। बात समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट समझाए थे ना पहले कि इस तरीके से आप डायरेक्शन मान लेंगे, डायरेक्शन मानने के बाद फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको बताना चाहिए ना, कहीं एक दो लोग बताएंगे, और फट से बताना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। तो मतलब घर पे करके आ नहीं रहो, बस बैठ जाते हो। हम यहाँ पे कथा कहानी सुनाए, कथा कहानी तो बहुत है, यूट्यूब खोलो कथा कहानी मिलेगी। कथा कहानी देख के होगा जब तक खुद से एफर्ट नहीं करोगे। बोलो जी, बोलो भाई, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ग्राउंड कैसे निकालोगे। ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्राइक करती है, ये कैसे निकालोगे, बोलो। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट ग्राउंड कैसे निकालोगे, बोलो, बोलो बेटा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट ग्राउंड कैसे निकालोगे, किस वेलोसिटी से ये बॉडी यहां पे स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, कौन निकालेगा। ये सब क्लास 9 10th लेवल के क्वेश्चन है, 11th की बात छोड़ दो। बोलो, मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन से निकल जाएगा। तुम एक बात देखो, इधर देखो, अगर u स्पीड से ऊपर फेंका गया, अगर u से ऊपर फेंका गया तो लौट के आएगा तो u स्पीड से ही आएगा, u स्पीड से आएगा। अब इस पॉइंट पे स्पीड दी है, इस पॉइंट पे स्पीड पूछ रहा है, तो v² बराबर u² प्लस ट्वाइस gh, और h की वैल्यू तुमने निकाल लिया है अभी। इतनी बात अप्लाई नहीं कर पा रहे हो जी, बोलो, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। देखिए इधर देखिए, क्लियर हो रहा है। अरे u स्पीड से अगर ऊपर फेंका गया तो लौट के किस स्पीड से आएगा, u स्पीड से ही आएगा। इस पॉइंट से अगर u स्पीड से ऊपर फेंका गया तो लौट के आएगा तो u स्पीड से ही आएगा। इस पॉइंट पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है, इस ग्राउंड पे स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो v² बराबर u² प्लस ट्वाइस gh, आंसर आ जाएगा। तो वही हम पुट करने जा रहे हैं, गौर से देखिए। v² बराबर कितना है, u² कितना है, 10² प्लस ट्वाइस g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी, 75। तो दिस इंप्लाइज दैट v² इज इक्वल टू 10² यानी 100 और प्लस 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा, 150। और 150 के बाद क्या होगा, 1500 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट v² इज इक्वल टू 1600 और दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी वो क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बेटा, क्लियर है ना। देखो ऐसे कहानी की तरह सुनोगे तब तो कोई हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है यार, हमारे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, जवाब देना होगा आपको। हम कहानी थोड़ा सुनाएंगे कि हर सवाल को हम रोज का रोज तैयार हो रहा है क्वेश्चन, तैयार हो रहा है घर पे जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कौन लगाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कौन लगाएगा, बोलिए।
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, कौन बताएगा? ये पार्टिकल कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, बताओ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कौन लगाएगा? इस मोशन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ इस बैच में पढ़ाते पढ़ाते, सर बता रहा हूँ। इतना स्लो स्पीड कर दिए हैं, घर से करके भी नहीं आ रहे हो। हमारे केवल हमारे क्वेश्चन लगाने से हो जाएगा? बताओ बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कितना होगा इस क्वेश्चन में, बोलिए। अरे यार, एक तो ये डिस्टेंस जो नीचे की ओर आएगा, एक तो ये डिस्टेंस जो नीचे की ओर आएगा, और एक यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहां लौटने में चली गई दूरी प्लस ये दूरी। ये कर नहीं पा रहे हो तुम लोग, छोटी चीज नहीं कर पा रहे हो। 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो हो जाएगी, तो वी स्क्वायर यानी जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस माइनस ट्वाइस जी इंटू एच। दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 100/20 इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी इस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी जो ऊपर बॉडी जाएगी वो कितनी जाएगी? 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊपर जाएगी, 5 मीटर नीचे आएगी, 10 मीटर और प्लस 75 बस 85। तो बोलना चाहिए ना फट से, हो जाएगा। ये सब क्लास 8 9 में लगाते हैं इस तरह के सवाल, क्लास 8 9 के बच्चे इस तरह के सवाल लगाते हैं। इजी क्वेश्चन है ना ये सब। चलो ये बताओ, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे लगाओगे? हैं? हाँ ठीक बोल रहा है ये बात। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 85। और टोटल टाइम कितना लिया? टोटल टाइम कितना लिया, बोलो जी? 5 सेकेंड। तो 85/5 हो जाएगा एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 75/5, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 75, और 75/5 हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और यहां से यहां तक गया 5 मीटर, लौटा 5 मीटर, 10 मीटर और प्लस 75, 85 मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड, ठीक है ना? तो चलो ये आंसर तो तुमने सही बताया, लेकिन ये सब तो एकदम ठीक क्लास 8 9 लेवल का है, वो उसका आंसर क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? रीजन बताओ। इंटरेक्ट नहीं कर रहा, हम बहुत इंजॉय नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे खटाखट जवाब देते हैं, खटाखट बातें होती हैं, तब टीचर और पढ़ाता है और बताता है। हम बताते जा रहे हैं, तुम लोग नोट करते जा रहे हो, उससे क्या होगा? कल का सब तैयार है? कल इसके पहले का सारे सारे लेक्चर्स के काइनेमेटिक्स के तैयार हैं? सारे क्वेश्चन जो कराए गए हैं वो एकदम जवान पे हैं। तो फिर ये अगर वो जवान पे हैं तो इसे लगना चाहिए, उसी पे तो बेस्ड है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो जी नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कौन करेगा बताइए, हाथ उठाइए, बोलिए। बताइए कौन लगाएगा ये क्वेश्चन, बताइए जो लगा सकता है हाथ उठाए, बताइए इस क्वेश्चन को। बोलो। ना देर में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, हमको आंसर थोड़ा मांग रहे हैं तुमसे, हमको तरीका बताओ क्या है। एक मिनट रुक जाओ बेटा। अ बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड में एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ठीक है ना? अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून आफ्टर 10 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, बोलो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? हैं?
हाँ तो ठीक है, तो वी स्क्वायर मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, और यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, ठीक है ना। तो तुम ये बताओ कि इसमें एच क्या पुट करोगे, यू क्या पुट करोगे। क्वेश्चन बढ़िया है ये, जैसा नीट में आता है उस टाइप का है। क्या पुट करोगे जरा बताओ। एकदम भूसा भर गया क्या तुम लोग के दिमाग में यार। देखो जी इधर देखो, बैलून है एक बैलून है जो ग्राउंड से राइज कर रहा है, एक बैलून है जो ग्राउंड से राइज कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बैलून ग्राउंड से राइज कर रहा है। मान लो ये ग्राउंड है और यहां से राइज कर रहा है इस एक्सेलरेशन से, यही तो कह रहा है हैं। और उसका उसके अंदर जो फ्यूल है जो उसको एक्सेलरेशन देता है वो 60 सेकंड के बाद जो है फिनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है क्या। अच्छा ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन ये है, एक बैलून राइज कर रहा है ग्राउंड से, एक्सेलरेशन कितना है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्टोन रिलीज किया जाता है बैलून से 10 सेकंड के बाद, स्टोन रिलीज किया जाता है बैलून से 10 सेकंड के बाद। तो इस 10 सेकंड में बैलून की स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यू जीरो है प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी, यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। जिस समय बैलून से स्टोन रिलीज किया जाता है उस समय बैलून की स्पीड कितनी होती है 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बैलून की ये स्पीड है तो उसके अंदर रखे हुए स्टोन की भी वही स्पीड होगी ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही ना। अब 10 सेकंड के बाद क्या करता है कि उसमें से एक स्टोन रिलीज किया जाता है, तो स्टोन रिलीज होता है तो मतलब स्टोन जिस समय रिलीज होता है उस समय उसकी ऊपर की ओर स्पीड कितनी होती है 12.5 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही बैलून से स्टोन रिलीज किया जाता है तो बैलून के नीचे का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो अब ये मान लो इस पॉइंट से रिलीज किया गया, मान लो जब इतनी हाइट पर है एच हाइट पर वो बैलून है तब वो स्टोन रिलीज किया गया। तो अब देख लो इस इनिशियल स्पीड से 12.5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से कितना मैक्सिमम हाइट तक बैलून जाएगा, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही बैलून से स्टोन ड्रॉप होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो बैलून का एक्सेलरेशन तो नहीं रह जाएगा, हाँ उसके ऊपर केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। और जब तक बैलून के साथ है तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है और फ्यूल की वजह से अब थ्रस्ट भी लग रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये था। लेकिन जैसे ही बैलून से निकला तो इसके ऊपर केवल एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन तब तक उसकी स्पीड कितनी हो गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से बैलून ऊपर तक जाएगा मैक्सिमम हाइट तक और फिर लौटेगा। तो मान लो इस मैक्सिमम हाइट तक जाता है, मान लो इस मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो अर्थ से मैक्सिमम दूरी कितना, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करता है, इतना करता है, और ये बराबर कितना होगा दिस प्लस दिस। तो पहले निकाल लो कि इस एक्सेलरेशन से अगर u बराबर 0 से बैलून राइज कर रहा है तो 10 सेकंड में कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चलेगा। S1 क्या होगा बोलो, S1 होगा ut 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 1.25, ठीक है ना, और टी स्क्वायर यानी कि 100, ये क्या है 100, तो 125/2 मीटर, 125/2 मीटर। जिस समय बैलून से स्टोन को रिलीज किया गया उस समय स्टोन अर्थ से 125/2 मीटर हाइट पे था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर ऐसे हो जाओगे डॉक्टर है, अगर ऐसे ही तुमको डॉक्टर बना दिया गया तो पता लगा कि मरीज आएगा जुकाम का और तुम दे दोगे पीलिया की दवा। जब डायग्नोस करना नहीं सीखोगे तो कैसे काम करोगे, अप्रोप्रिएट डायग्नोस कैलकुलेशन ये सब करना तुमको, इसीलिए तो टेस्ट प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है
कि ऐसे बच्चे छांट के आए जो फट से डायग्नोस कर सकें बातों को? इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो जानते नहीं थे तुम? बताना चाहिए था यार। चलो बैठो। तो अब देखो, ये S1 स्पीड कितनी हो गई, S1 डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। मतलब जिस समय स्टोन ड्रॉप किया गया उस समय अर्थ से इतना ऊपर है। अब जब ड्रॉप किया गया तो उसकी स्पीड कितनी है, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे स्पीड कितनी होगी, 0। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी इंटू एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 20। ये एच डैश की वैल्यू आ गई ना? बोलो जी। तो अब डिवाइड बाई 20, तो अब इसका मतलब है एच डैश क्या है, एच डैश वो डिस्टेंस है जो बैलून, जो स्टोन उस पॉइंट से ऊपर जाता है जिस पॉइंट पर रिलीज किया जाता है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25/2 इंटू 25/2, यानी 625/4। 625 बाई, हाँ तो वही 25/2 ही तो हुआ, 25/2 कर दिए तो 25 625, 625/4 इंटू 20, ये एच डैश है। बात समझ में आई? और S1 क्या है, ग्राउंड से वो दूरी जब स्टोन को निकाला गया। तो टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन कितना होगा, बोलो? 125/2 और प्लस 625/80 प्लस 625/80, ये मैक्सिमम हाइट होगा। बात समझ में आ रही ना? बोलो जी। इसको लगा नहीं पा रहे थे, नहीं लगा पा रहे थे? बोलो। बस हम चिल्लाते रहेंगे बेटा ऐसे, कब तक काम इस तरह से चलेगा? घर पे नहीं करके आ रहे हो को, तुम नहीं करके आती हो जी को, हैं? अरे हमको उससे क्या मतलब, फिजिक्स तुमको 3-4 घंटा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है रोज? हाँ तो मेरा सब्जेक्ट तो कम से कम करो। अरे ठीक है, केमिस्ट्री भी करना है, लेकिन तुम कम से कम 3-4 घंटा फिजिक्स पढ़ोगी, नहीं रोज पढ़ोगी? तो तुम इस 15 सवाल ट्राई नहीं कर पा रही हो आगे का, तो नहीं बनोगी, खत्म बात। करोगी तभी बनोगी, ये क्या हवा में थोड़ा होगा कि मीठा मीठा हम बोल दें? क्यों जी, समझ समझ में आया कि नहीं ये सवाल? हैं? क्वेश्चन समझ में आया? अब आ गया? अच्छा अब नेक्स्ट देखो। अब देखो, नेक्स्ट देखो, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड कैसे निकालोगे? टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड कैसे निकालोगे? बोलो, बोलो जी। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड कैसे निकालोगे? कैसे, जरा बताओ, क्या दिया है? यहां से रिलीज किया गया, जब रिलीज किया गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 12.5, ये स्पीड थी। तो कितना टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में? v बराबर u प्लस जी टी से निकाल लो, v बराबर u माइनस जी टी से। तो इतने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ठीक है ना? और प्लस इस टाइम को ऐड कर दो जिस टाइम तक, जिस टाइम पे वो ड्रॉप किया गया। जिस टाइम पे ड्रॉप किया गया वो क्या था, किस टाइम के बाद ड्रॉप किया गया, 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड तक तो बैलून राइज किया ना, 10 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया। तो 10 सेकंड और प्लस मैक्सिमम हाइट रीच करने में समय, ठीक है ना? और प्लस जितना समय मैक्सिमम हाइट रीच करने में लेगा उतने ही समय में लौटेगा, प्लस वो समय, और प्लस 12.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आने में लगा हुआ समय, तीनों समय को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा ना, है कि हम ही सब कुछ कर दें?
एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे ना, तुम ही लोग को लिखना है ना। कुछ काहे नहीं ट्राई करके आए थे आज एक क्वेश्चन है? अब आज आखिरी बात है, कल से जो ट्राई करके नहीं आएगा उसको हम क्लास से भगा देंगे। एक ही बच्चा करेगा लेकिन जो ट्राई करके आएगा। घर पे ट्राई करके नहीं आओगे तो हम घोर के नहीं ना पिला देंगे। एक बार ट्राई तो करो घर पे, क्वेश्चन आगे का 15-20 ठो, और कुछ रिस्पॉन्स दो। चलो क्लियर कर दें इसको। चलो ये क्वेश्चन बताओ बेटा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा जरा बताओ। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड with an acceleration of this. If its fuel is finished after 1 minute, then calculate the maximum velocity attained by the rocket in ascending motion. कौन बताएगा? बोलिए। एक रॉकेट है जिसको फायर किया गया वर्टिकली अप फायर किया गया ग्राउंड से, और एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 60 सेकंड के बाद क्या हुआ, उसका फ्यूल खत्म हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी रॉकेट कब अटेंड करेगा? बोलिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड करेगा? जिस समय फ्यूल खत्म हुआ उस समय की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना। हाँ बस। उसके बाद क्या होगा? उसके नहीं, इस तरह से करो बेटा, हम नहीं अच्छा लग रहा है हमको, जवाब भी नहीं अच्छे आ रहे हैं, इधर उधर कर रही हो। ध्यान से देखो, जिस समय उसका फ्यूल खत्म होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फ्यूल खत्म होने के बाद उसके ऊपर रिटार्डेशन लगेगा, तो फ्यूल खत्म होने के जैसे ही फ्यूल खत्म होगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद वेलोसिटी स्लो होगी। बात समझ में आ रही ना? तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो v बराबर कितना होगा? u 0 है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम 60 है, यानी 600 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी रॉकेट की? 600 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए, हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश्ड, बताइए कैसे निकालेंगे? कितनी हाइट पे रॉकेट होगा जब फ्यूल फिनिश होगा? बोलो कैसे निकालोगे? कितनी हाइट पे रॉकेट होगा जब फ्यूल फिनिश्ड होगा? बोलो कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन के बाद हम बंद कर देंगे। अभी 10-15 मिनट और हम करते, लेकिन तुम लोग का वो रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ तो खट से खड़े होकर तुमको बोलना ना चाहिए कि 1 घंटा ऐसे करोगी तो ऐसे करोगी, इतना टाइम थोड़ो है, फटाफट जवाब दो, खड़े होइए बताइए। हाँ तो बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तो इस तरह से फटाफट सबको बोलना चाहिए। हाँ ये स्टाइल नहीं हाँ मारना, फटाफट आंसर दीजिए। H बराबर यूटी, हंसिए नहीं, H बराबर यूटी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 10, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 इंटू 60 स्क्वायर, तो 5 इंटू 60 स्क्वायर यानी 3600, यानी ये कितना होगा? 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 18, तो ये इतने मीटर रॉकेट की हाइट होगी जब उसका फ्यूल फिनिश होगा। बात समझ में आ रही ना? फ्यूल जब फिनिश होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी? 1800 मीटर, और मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कितनी होगी? 600 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब ये बताइए कि टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल मोशन, कौन बताएगा? टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल मोशन, पूरे मोशन में रॉकेट कितना टाइम लेगा? बोलिए। हैं? अरे लगेगा तो वही कोई क्वेश्चन ऑफ मोशन बढ़िया से बताना है ना, कि इस पॉइंट से ऐसे करेंगे तो उस पॉइंट से वैसे करेंगे, इस तरह समझाना ना है। क्वेश्चन ऑफ मोशन तो वही लगेंगे, तो सबको पता है। देखिए, टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल मोशन, सबसे पहले देखिए रॉकेट कितना चला? 1800 मीटर ऊपर चला, तब
तब क्या हुआ, उसका फ्यूल खत्म हो गया, और 1800 मीटर चलने में उसने समय कितना लिया, 60 सेकेंड। बात समझ में आ रही ना, 60 सेकेंड लिया, और 1800 मीटर के बाद बैठो तुम वहां पर, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 600 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, 600 मीटर पर सेकेंड की ओर की उसकी स्पीड हो गई ऊपर की ओर, और टाइम कितना लिया, 60 सेकेंड। जब तक फ्यूल जला, और 1800 मीटर ऊपर चल चुका है, 18,000 मीटर, 18,000 मीटर ऊपर तक चल चुका है। अब टोटल टाइम टेकन इन द होल मोशन निकालना है, तो यहां से यहां तक का समय 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, और प्लस 600 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जाएगा और लौटेगा, उसका समय, उसका समय, और प्लस 600 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे जाएगा इतना दूरी, उसमें लगा हुआ समय। तो ये चारों समय को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे बताना चाहिए ना इस तरह से कि इक्वेशन ऑफ मोशन बताओगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन चार्ट हुआ, कोई ना कोई तो लगेगा ही। कल आप करके आइएगा, लास्ट क्वेश्चन हम यहीं बंद कर रहे हैं, हम इसको यहीं क्लोज कर रहे हैं। जब बच्चे खटाखट क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट रिस्पांस देते हैं, तो टीचर थोड़ा और पढ़ा देता है। ऐसे तो लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, किसी में थोड़ा मोड़ा कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। देखो नेक्स्ट चीज देखो, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट, ये कौन निकालेगा, रॉकेट मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा बताओ, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा रॉकेट, रॉकेट मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, अरे 18,000 मीटर तक तो हाइट अटेंड कर ही लिया जब फ्यूल खत्म हुआ। अब इसके ऊपर कितना अटेंड करेगा वो निकाल लो, और प्लस 18,000 ऐड कर दो। ये बोल नहीं पा रहे हो, तो इसके ऊपर निकालने के लिए क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। तो यहां पे वी कितना है, 600, 600 है ना, तो फाइनल वी कितना होगा, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी ना, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 600 होल स्क्वायर, कितना है 600 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी इंटू एच डैश। तो दिस इंप्लाइज दैट एच डैश विल बी इक्वल टू 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 20। बात समझ में आ रही है ना, तो 0 0 कट जाएगा, और 2 3 या 6 30, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18,000, 18,000 और हो गया, मतलब 18,000 पे फ्यूल खत्म हुआ, और इससे ऊपर 18,000 और गया, इससे ऊपर 18,000 और गया। बात समझ में आ रही ना, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या हो जाएगा, 18 प्लस 18 36,000, 36,000 मीटर की मैक्सिमम हाइट होगी। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही है। तो देखो आज की तारीख में 2 सवाल ये, 2 सवाल ये, 4 सवाल, 4 और 1 ये 5, 5 ही सवाल मैंने लगाए, क्योंकि रिस्पांस आपके अच्छे नहीं थे, सीधी सी बात है, तो एक दो और लगाता मैं। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूं।